स्वागत है आप लोगों का एक और नए क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कक्षा 10 गणित का है जो 2023 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हम बोर्ड परीक्षा तक लाते रहेंगे। तो आप लोग प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्या लिखा हुआ है? दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। दो सम संख्याएं दे रखी हैं, इनके वर्गों का योगफल कितना दे रखा है? 340 दे रखा है। संख्या ज्ञात कीजिए। पहले तो हम बताएंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं होती हैं, पता है 2, 4, 6, 8 इस तरह से सबके लिए पता होता है। लेकिन जब मानना होता है तो कैसे मानते हैं? तो सम संख्या मानते हैं हम यहाँ पर 2m। अगर इसमें m बराबर हम 1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 आएगा। अगर m बराबर यहाँ पर 2 लिखेंगे 4 आएगा। अगर हम m बराबर 3 लिखेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो जब भी मानने होता है हमारे लिए तो सम संख्या को क्या मानते हैं हम? 2m, ठीक है। 2m, 2x, 2y कुछ भी लिख सकते हैं। तो सम संख्या, तो हमसे कहा गया है दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से। जैसे क्रम से क्या है? 2 अगर है सम संख्या तो अगली सम संख्या कौन सी आएगी हमारी? 4 आएगी। तो क्रम से कहा गया है जस्ट उसके आगे की, ठीक है। तो हमसे कहा गया है दो क्रमागत धन पूर्णांक, ये भी ध्यान रखना है कि धन है, धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 340 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना करके, हम लिखेंगे यहाँ पर माना दो क्रमागत धन सम संख्याएं, ठीक। एक संख्या मान लेंगे 2x व दूसरी क्या होगी? अब दूसरी संख्या कैसे मानी जाएगी? अगर हमारे पास ये कितनी आई है? 2 आई है, तो अगली कितनी आई? 4 आई, फिर कितनी आई? 6 आई, फिर कितनी आई? 8 आई, ठीक है, फिर 8 आएगी। हर बार में कितना जुड़ता जा रहा है? हर बार में 2 जुड़ता जा रहा है। तो अगर ये संख्या हमारी 2x मानी है तो अगली संख्या क्या करेंगे? हम 2 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2। तो ये संख्या हमने मान ली, ठीक है। दो क्रमागत धन सम संख्या हमने मान ली, एक 2x है, एक अगली कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 2। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है? इन संख्याओं के वर्गों का जोड़, यानी इसका और इसका वर्गों का जोड़ 2x का वर्ग प्लस 2x प्लस 2 का वर्ग कितना दे रखा हमारे पास? 340 दे रखा है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। इसका वर्ग करेंगे, क्या आएगा हमारा? 2 दूनी 4x²। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। कौन से वाले फार्मूले से? फार्मूला कौन सा होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। और फार्मूला आसानी से याद हो जाएगा। कैसे करेंगे? पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, प्लस दे रखा है तो प्लस लिख देंगे, और 2 पद है तो 2 लिख दिए, और दोनों को मिलाकर के लिख देंगे, 2ab हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो क्या होगा? पहले का वर्ग यानी 2x का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी 2 का वर्ग, 2 सूत्र में आते हैं, दोनों को मिलाकर लिख देंगे। 2x इंटू 2 बराबर 340। ये इंटू लगा हुआ है, चलो मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x²। 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4x²। ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे हमारे, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8x बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 340। आगे सोल्व करते हैं। 4x² कितने हो गए हमारे? 8x² प्लस ये 8x लिखे हुए हैं, 8 लिख देंगे। ये 4 लिखे हुए हैं, इस 340 को इधर लाएंगे। प्लस के कितने लिखे हुए हैं? 4 माइनस के 340 बराबर 0। चेक कर लीजिए, सही लिखा है। 4 4 8x², 8x ये हो गए, ये प्लस के 4 और 340 इधर आएंगे तो हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x² प्लस के 8x घटाइए, तो ये बचेंगे हमारे 40 से 4 घटा दीजिए, कितने बचेंगे? 336 बराबर 0। 10 से 4 जाएंगे 6, यहाँ पर बचेंगे 3 और यहाँ पर 3। अब क्या करना होगा? कुछ कॉमन हो रहा है यहाँ से, 8 है, यहाँ पर 8 है, क्या यहाँ पर 8 कॉमन हो जाएगा? चेक करते हैं। 8 चौक 32, 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 8 लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा x², यहाँ पर x, 8 चौक 32, 1 बचा, और 8 दूनी 16 बराबर 0। तो 8 चले जाएंगे हमारे 0 में, इसके लिए यहाँ पर लिखते हैं हम। तो 8 जब 0 में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x और माइनस के 42 बराबर 0। अब इसके हम करेंगे गुणनखंड। इसके क्या करेंगे? गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करेंगे? घटाकर 1 आना चाहिए। 6 सत्तो 42, 6 और सत्तो 42, ठीक है। तो ये 7 में और 6 में तोड़ देंगे। x² माइनस 7 माइनस 6, क्यों? क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो 42 आएंगे। 42 के करने हैं गुणनखंड, और गुणनखंड ऐसे कीजिएगा कि गुणा आए हमारी कितनी? 42, और घटा करके कितना आए हमारे पास? 1। तो 6 सत्तो 42, 6 से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 6 सत्तो 42 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x और माइनस के दे रखे हमारे 42 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है।
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, एक्स की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और माइनस के 42 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास, x कॉमन लेंगे इससे x हमारा कॉमन हो जाएगा। तो x माइनस यहाँ पर बचेगा 7 प्लस के 6 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 छंग 42 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, दोनों से क्या है हमारा 7, x माइनस 7 दोनों से कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x प्लस 6 बराबर 0। अब जैसे गुणनखंड करके x का मान याद किया जाता है तो उसी तरह से याद कर लेंगे। तो इसके हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0, x प्लस 6 बराबर 0। 7 हमारा उधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, और ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 6। अब दो संख्या निकल के आई हैं, संख्या कौन सी लेना है उसको ध्यान से देखना। सवाल में कहा गया धन पूर्णांक, तो ये तो हमारी अमान्य हो जाएगी क्योंकि ये पूर्णांक आ गया है माइनस का, हमसे कहा गया धन पूर्णांक, तो कौन सी लेंगे हम 7 लेंगे, तो ये वाली हो जाएगी हमारी अमान्य। ठीक है, तो x बराबर कौन सी लेंगे हम संख्या 7। जब 7 लेंगे तो कौन सा निकल के आएगा, देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर संख्याएं। पहली संख्या कौन सी हमने मानी 2x, तो संख्याएं हमारी आ जाएंगी, संख्याएं कितनी आ जाएंगी, संख्या आ जाएगी, एक आएगी 2, पहली वाली 2 गुणा 7 यानी x का मान लिखेंगे 7, 7 दूनी 14। दूसरी वाली कितनी आएगी, तथा दूसरी वाली पहली और दूसरी कितनी आएगी, दूसरी दे रखी है 2x और x का मान लिखेंगे, और x का मान कितना आया हमारा 7 और प्लस के 2, तो ये आ जाएगी 7 दूनी 14, 14 और 2 कितनी आ गई 16। देखिए क्रम से आई 14 और 2 16। तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 14 व 16 है। यही हमारा इसका क्या होगा आंसर। आप लोग सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।